Dear student, very good morning. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, कुशलगढ़। प्यारे दोस्तों, सुबह के नमस्कार। मैं संजय कुमार जाटव, सहायक आचार्य MBD राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। In previous online teaching class, we have discussed about the summary of famous and well-known play A Doll's House, which is written by Henrik Ibsen, a popular Norwegian dramatist and poet। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ए डॉल्स हाउस, जो कि एक प्रचलित और लोकप्रिय नाटक है जिसे प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट नाटककार हेनरिक जॉन इब्सेन द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे की समरी में हम आपको टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब यहाँ तक जब क्रॉगस्टैग और उस पर पैसा मांगने के लिए उसे धमकी देने आता है कि यदि तुमने मेरी जॉब तुम्हारे पति के द्वारा संरक्षित नहीं की तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता दूंगा तुम्हारे पति को, जो तुमने वो लोन लिया मेरे से उधार, उस बारे में जिसके बारे में तुम्हारे पति को पता नहीं है। इस बात को सुनकर नोरा बहुत चिंतित हो जाती है। द नेक्स्ट डे नोरा इज़ नर्वसली मूविंग अबाउट द हाउस। अगले दिन नोरा नर्वसली एकदम हतोत्साहित होकर, परेशान होकर, मूविंग अबाउट द हाउस, घर में चल रही है, घूम रही है। अफ्रेड दैट क्रॉगस्टैग विल अपीयर एट एनी मिनट, और वो इस बात से डरी हुई है दैट क्रॉगस्टैग विल अपीयर एट एनी मिनट, किसी भी पल क्रॉगस्टैग प्रकट हो जाएगा और उसके पति को वो सारा सीक्रेट बता देगा। Her anxiety is reduced by being preoccupied with the preparation for a big fancy dress party that will take place the next night in a neighbor's apartment. Her anxiety is reduced, और उसकी जो एंजाइटी उसका जो तनाव is reduced, उसे कम किया जाता है by being preoccupied with the preparation, उन तैयारियों के द्वारा उसका तनाव थोड़ा कम हो जाता है। फॉर बिग फैंसी ड्रेस पार्टी, क्योंकि एक बड़ी फैंसी ड्रेस पार्टी दैट विल टेक प्लेस, आयोजित होगी, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि को, इन नेवर्स अपार्टमेंट, पड़ोस वाले घर में एक बहुत बड़ी फैंसी ड्रेस पार्टी है। उसकी तैयारियां भी घर में चल रही हैं कि उस पार्टी में जाने के लिए कौन सी ड्रेस पहनी जाए। तो इस बात से थोड़ा सा उसका तनाव ज़रूर कम होता है, लेकिन ये बात का डर उसे हमेशा रहता है कि क्रॉगस्टैग किसी भी समय परिवार के अंदर आ धमकेगा और वो मेरे पति को वो सीक्रेट बता देगा लोन वाला, कि जो लोन मैंने, जो ऋण उससे उधार लिया है बिना मेरी पति की जानकारी के। व्हेन टॉरवाल्ड रिटर्न्स फ्रॉम बैंक, जब टॉरवाल्ड बैंक से वापस लौटता है, शी अगेन टेक्स अप हर प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ क्रॉगस्टैग, तो वो दोबारा से उसी बात को छेड़ने लग जाती है। ज्यों ही नोरा के पति टॉरवाल्ड हेमर वापस घर आते हैं बैंक से ड्यूटी करके, दोबारा से वो उन्हीं तर्कों को छेड़ने लग जाती है जो कि क्रॉगस्टैग की जॉब को संरक्षित कर सकें। दोबारा से क्रॉगस्टैग वाली चर्चा वो करने लग जाती है। रीअश्योरिंग scared Nora that he will take upon himself any bad things that befall them as a result. और दिस टाइम ये अब वो उसको तर्क देती है, किसको? अपने पति को, कि तुम क्रॉगस्टैग की नौकरी किसी और को मत दो, चाहे मिसिज लिंडसे मेरी ही दोस्त है, लेकिन मत दो, तुम उसकी नौकरी उसी को संरक्षित रखो। This time Torvald not only refuses but also sends off the notice of termination that he has already prepared for Krogstad. This time, और इस बार टॉरवाल्ड नॉट ओनली रिफ्यूजेज, ना केवल टॉरवाल्ड मना करता है, बट आल्सो सेंड्स ऑफ द नोटिस
ऑफ टर्मिनेशन, बल्कि वो उस नोटिस को भी भेज देता है, उस सूचना को भी भेज देता है। कौन सी सूचना? ऑफ टर्मिनेशन, बर्खास्त करने की, दैट सी हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉगस्टेड। क्रॉगस्टेड को बर्खास्त करने की जो उसने नोटिस क्रॉगस्टेड के घर भेज दिया, इस बात को भी वो बतला देता है। न केवल उससे मना करता है कि नहीं नौकरी तो नहीं दूंगा, बल्कि ये भी बोल देता है कि नौकरी, उसको मैंने नोटिस भेज दिया, अब उसको नौकरी से टर्मिनेशन लेटर मैंने उसको भेज दिया। रीअश्योरिंग ए स्केयर्ड नोरा, डरी हुई नोरा को दोबारा से विश्वास दिलाते हुए, दैट ही विल टेक अपॉन हिमसेल्फ एनी बैड थिंग्स, के वो खुद को चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियों में फंसा लेगा, दैट बिफॉल देम, लेकिन उन पर गिरी एज ए रिजल्ट। रीअश्योरिंग स्केयर्ड नोरा, रीअश्योरिंग नोरा को अश्योर करते हुए उसका पति कहता है टॉरवाल्ड दैट ही विल टेक अपॉन हिमसेल्फ एनी बैड थिंग, मैं किसी भी बुरी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार हूँ, दैट बिफॉल देम, यदि उन पर कोई भी बुरी परिस्थिति आएगी, एज ए रिजल्ट, कि चाहे इस घर के ऊपर कैसी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं तैयार हूँ, मुझ पे मैं उसको झेलने के लिए तैयार। नोरा इज एक्सट्रीमली मूव्ड बाय दिस कमेंट, और इस कमेंट से, इस टिप्पणी से नोरा अत्यधिक आकर्षित होती है। उसके पति जब कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, अगर इस परिवार पे कोई मुसीबत भी आई ना तो मैं उस मुसीबत को अकेला झेलने में सक्षम हूँ, तू चिंता मत कर। और रही बात क्रॉगस्टेड की, वो बहुत करप्ट व्यक्ति है, इसलिए मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं उसको टर्मिनेट करके, बर्खास्त करके नौकरी से, और उसकी जगह मिसेज लिंडे को दे रहा हूँ। She begins to consider the possibility of this episode transforming their marriage for the better. She begins to consider the possibility of this episode. और इस अध्याय की जो संभावना है उनके बारे में सोचते हुए वो क्या शुरू कर देती है, ये सोचना शुरू कर देती है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ देयर मैरिज, कि अब उनकी शादी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, फॉर द बेटर, अधिक अच्छे के लिए, एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड, एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड, सुसाइड की संभावनाओं, सुसाइड की संभावनाओं के साथ साथ उनका जो परिवार है अब एक अधिक अच्छे फैमिली में परिवर्तित हो रहा है। मीनवाइल शी कन्वर्सेज एंड फ्लर्ट्स विद ए विलिंग डॉक्टर रैंक। मीनवाइल इसी बीच सी कन्वर्सेज वो बात करती है, एंड फ्लर्ट्स, और उनको चापलूसी करती है, विद ए विलिंग, एक इच्छा से, डॉक्टर रैंक को वो बातचीत करती है और उसको फ्लर्ट भी करती है, उसको चापलूसी भी करती है। लर्निंग दैट ही इज़ रैपिडली डाइंग, कि वो जल्दी ही मर रहा है, ये बात जानते हुए, शी हैज़ एन इंटीमेट कन्वर्सेशन विद हिम दैट कल्मिनेट्स इन हिम प्रोफेसिंग हिज लव फॉर हर जस्ट बिफोर शी इज़ एबल टू आस्क हिम फॉर फाइनेंशियल हेल्प। लर्निंग दैट, ये बात जानते हुए, ही इज़ रैपिडली डाइंग, के डॉक्टर रैंक जल्दी ही मरने वाले हैं, तो नोरा हेल्मर डॉक्टर रैंक से क्या है, बातचीत करती है और उसकी चापलूसी करती है। शी हैज़ एन इंटीमेट कन्वर्सेशन, और वो उसके साथ बहुत ही इंटीमेट, घनिष्ठ, सीक्रेट वार्तालाप करती है। दैट कल्मिनेट्स इन हिम प्रोफेसिंग हिज लव, दैट कल्मिनेट, जो उसमें उत्पन्न करता है, प्रोफेसिंग हिज लव, उसके प्रेम को, फॉर हर जस्ट, किस बात के लिए, शी इज़ एबल टू आस्क हिम फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो डॉक्टर रैंक से कुछ वित्तीय मदद भी ले सके। इस बात को लेकर वो डॉक्टर रैंक से कन्वर्सेशन करती है, बातचीत करती है, और डॉक्टर रैंक की चापलूसी करती है, ताकि डॉक्टर रैंक के अंदर कुछ प्रेम उसके प्रति उत्पन्न हो जाए, पनपने लगे, कल्मिनेट हो, विकसित हो, और वो उससे कह सके कि वो उसकी वित्तीय सहायता कर सके।